तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों एम्बर इंटरप्राइजेस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्बर इंटरप्राइजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती हुई देखने को मिल रही थी। चर्चे में रहने का सबसे बड़ा कारण है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खराब था। एम्बर इंटरप्राइजेस आज के दिन आपको 18% तक क्रैश होती हुई नजर आई थी और इस क्रैश के पीछे का सबसे बड़ा कारण था कंपनी का Q4 का अर्निंग्स। बट अर्निंग्स में अगर कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट को देखोगे तो वो डिसअपॉइंटिंग नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे मतलब क्या, मतलब सिचुएशन के हिसाब से देखोगे तो अच्छे नज़र आएंगे। 134 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने शो किया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और रेवेन्यू को देखोगे तो 10% के रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी ने शो किया था, जो कि पिछले साल था 3,754 करोड़। इस बार ये बढ़कर 4,148 करोड़ हो गया है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी थी, प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी थी। इबिट्टा की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी ने डबल डिजिट की ग्रोथ दिखाई थी और वो भी 15% की। तो सभी पैरामीटर पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हमें नज़र आ रहे थे। बट फिर भी ये कंपनी का शेयर 15 से 18% जो क्रैश किया है, इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का मार्जिन्स। देखो, इस कंपनी का जो मार्जिन्स है Q4 में आपको अंडर प्रेशर रहता हुआ देखने को मिला था। 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट तक का गाइडेंस कंपनी ने दिया है कि प्रेशर में दिख सकता है कंपनी का मार्जिन आने वाले सालों में। इसका मतलब ये है कि कंपनी का रॉ मेटेरियल कॉस्ट हमें बढ़ता हुआ दिखेगा, खासकर कॉपर। एसी में कॉपर यूज़ होता है इस वजह से, और करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से भी कंपनी के रॉ मेटेरियल कॉस्ट हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इस वजह से क्या है कि कंपनी के मार्जिन्स 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.5% से लेकर 1% तक गिर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे 0.5% या फिर 1% क्या ही होता है, छोटा सा तो नंबर है। बट ऐसा नहीं है। एम्बर इंटरप्राइजेस के लिए यही छोटा नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन जाता है, क्योंकि जब कंपनी के अर्निंग्स को आप देखोगे तो वहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें सिंगल डिजिट में देखने को मिलती है। और जो भी कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिंगल डिजिट में है, आप डीमार्ट को देख लो, आप डिक्सन को देख लो, ये कंपनी के मार्जिन 0.2% से भी अगर नीचे चले जाए ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगती है, क्योंकि उसी कारण इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है या जो FMCG कंपनीज़ हैं, उनके मार्जिन जो हमें कम दिखते हैं, वो कम मार्जिन को मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 0.5% से भी वो गिर गया तो फिर प्रॉफिट में एक अच्छा खासा डैमेज होता है, क्योंकि इन कंपनीज़ के सेल्स के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें काफ़ी कम दिखते हैं। 4,000 करोड़ से ऊपर का सेल्स, बट प्रॉफिट 162 करोड़ का। कोई और कंपनी होती तो इसलिए 500 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखाती, बट इसके मार्जिन्स कम है, इस वजह से प्रॉफिट भी कम है। बट अगर उसमें भी मार्जिन्स कंपनी का नीचे चला जाए तो क्या उम्मीद करोगे आप, आने वाले क्वार्टर्स में बहुत अच्छा प्रॉफिट कंपनी दिखाएगी? बिल्कुल नहीं। इसी कारण आज के दिन एम्बर इंटरप्राइजेस के शेयर में हमें गिरावट देखने को मिला था। और 26 में कंपनी ने ऑलरेडी प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है, नेगेटिव ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। अब 26 में भी कुछ ऐसा सिनेरियो, 27 में भी अगर कंपनी ने कुछ ऐसा सिनेरियो रिपीट कर दिया तो इन्वेस्टर्स का डर तो लाजिम है, और इसी वजह से आज के दिन ह्यूज पैनिक सेलिंग हमें इस कंपनी के शेयर में देखने को मिला है। दोस्तों फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है, और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगे। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसमें प्रॉफिट्स अट्रैक्टिव नहीं थे। 36% से प्रॉफिट हमें गिरती हुई नजर आई थी, और इसका एक सबसे बड़ा कारण है अदर इनकम पिछले साल के Q4 में हमें इंक्लूड होता हुआ दिखा था, जिस वजह से प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। वो इस बार नहीं है, इस वजह से प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% से कम दिखे हैं। टॉप लाइन ज़रूर हमें 2% से ग्रो करता हुआ दिखा है, बट ये सारी चीज़ों को अगर हम एक तरफ कर दें, क्योंकि इसके बेसिस पर रिएक्शंस तो ऑलरेडी शेयर में हो चुका है,
बात कर लेते हैं कंपनी के गाइडेंस के बारे में। 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी ने डबल डिजिट के ग्रोथ गाइडेंस दे दिए हैं। 15 से लेकर 18% का ग्रोथ वो उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें जियो का जॉइंट वेंचर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। अगर कंट्रीब्यूशन आता है तो ये नंबर 20% को क्रॉस भी कर सकता है। कंपनी टारगेट कर रही है 56,000 करोड़ का रेवेन्यू। ठीक है, इसको अगर कंपेयर करें 26 से, तो 26 में 48,000 करोड़ था, इस बार 56,000 करोड़ देखने को मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल 10,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई थी, बट इस बार 10,000 करोड़ तो नहीं, इस बार हो सकता है कि 6-7 हज़ार करोड़ की ग्रोथ ही हमें देखने को मिले इस कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले। बट इसके साथ अगर हम कंपनी के सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो उम्मीद किया जा रहा है रेवेन्यू टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग बिजनेस से 7,500 करोड़ से लेकर 8,000 करोड़ दिख सकता है, जो कि 26 में 5,000 करोड़ था। आईटी हार्डवेयर कंपनी के लिए एक न्यू सेगमेंट की तरह काम करेगा और 2030 तक डिक्सन उम्मीद कर रही है 40,000 करोड़ तक रेवेन्यू इस सेगमेंट से आ सकता है। बट इसकी शुरुआत है तो 27 में 40,000 तो नहीं, बट उसका 10% ज़रूर हमें देखने को मिलेगी, यानी कि 4,000 करोड़ का रेवेन्यू वहाँ से भी आ सकता है। 26 के मुकाबले देखोगे तो 300% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है इस सेगमेंट में, क्योंकि क्लाइंट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स कंपनी को मिल रहे हैं। डिस्प्ले मॉड्यूल से आ सकता है 5500 से लेकर 6,000 करोड़ तक का रेवेन्यू, और कंपनी का लाइटिंग सेगमेंट से 1,700 करोड़ तक का रेवेन्यू हमें देखने को मिल सकती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी का रह सकता है 1,058 करोड़। तो एक चीज़ हमने क्लियर देखा कि जिस हिसाब से मार्केट ने इस कंपनी को तोड़ा है, रीज़न तो अर्निंग्स ही था ना, कि अर्निंग्स स्लो दिखेगी, और वो कंपनी ने Q4 में दिखाया भी, एज वेल एज Q1 में भी दिखाया। उसी वजह से इतना ज़्यादा ये कंपनी 52 वीक हाई से नीचे है। बट 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के जो गाइडेंस हैं वो करंट सिनेरियोज के हिसाब से देखोगे तो थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। अब वो बेहतर को और बेहतर कंपनी कर दे वीवो के जॉइंट वेंचर से, तो फिर बहुत अच्छी बात होगी रिकवरी के लिए। बट अभी मुझे लगता है कि डिक्सन में जितनी गिरावट हुई है वो मैक्सिमम गिरावट कंपनी के करंट सारी चीज़ों के बेसिस पे प्राइस इन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर कंपनी को और गिरावट दिखाना है तो और भी फ्रेश नेगेटिव न्यूज़ चाहिए होगी, जो कि डिक्सन से रिलेटेड है नहीं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ से एक लिमिटेड गिरावट ही कंपनी में पॉसिबल है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट चीज़ें जो अभी हैं उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। आगे चलकर कुछ और सुनने को मिलेगी तो चीज़ें बदल भी सकती है। बाकी दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। हाल ही में दोस्तों ट्रेंट ने 1:2 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी। हर 2 इक्विटी शेयर के बदले कंपनी ने 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। इसका रिकॉर्ड डेट सेट हो चुका है। रिकॉर्ड डेट है 29 मई का। तो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो इस डेट को नोट कर सकते हैं। इसी दिन कंपनी के शेयर में टेक्निकल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी बोनस का 1:2 के रेशियो के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। बाकी इन्वेस्टर नहीं है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।